नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक आपको खातून दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। आपने उस खातून को देखना है, आपने उसका ओहदा देखना है, आपने उस मुल्क को देखना है, उसकी इकोनॉमी को देखना है और उसके बाद फैसला करना है कि या तो हम पागल हैं या हमें पागल बना दिया गया है। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की इस वक्त दो सेंट्रल फिगर्स हैं। एक इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब है। इमरान खान जो कि मुज़ाहमत कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, निजाम के सामने खड़ा है और पाकिस्तान और दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब। और जाहिर पावर है और पावर वहां पर एग्जिस्ट करती है और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंट्रल फिगर है। इमरान खान साहब ने डायरेक्टली पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को खत लिखा है। ये डायरेक्ट इनकाउंटर है आसिम मुनीर साहब का और इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का। अब इसके अंदर खान साहब ने 3-4 बातें बड़ी खुलकर आर्मी चीफ साहब से की हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो एक स्टेट्समैन बुनियादी तौर पर करता है। इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब से कहा कि मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पर यह हिदायत करना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं। यानी फौजी और जो पाकिस्तानी कौम है ये दूर होते जा रहे हैं। इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां हैं। एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है जिन्होंने 2 दफा का एनआरओ लिया है। इसी वजह से कौम इनसे नफरत कर रही है, कौम इनके खिलाफ नफरत कर रही है। फिर इमरान खान ने इस खत में मुल्क में जारी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर मुफस्सिल बातें की हैं, यानी खुलकर बातें की हैं। और दहशतगर्दी जाहिर आपने देखा था 2-3 दिन पहले कल्लात के अंदर हमारे 22 फौजी जवानों को शहीद किया गया है। इमरान खान ने हालिया आम इंतखाबात, 26वीं आईनी तरमीम, पीका ऑर्डिनेंस, तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती तशद्दुद, खुफिया इदारों के किरदार और मुआशी सूरत हाल का अहाता किया है। लिहाजा ये बड़ी खबर है, इंपैक्टफुल खबर है कि डायरेक्टली खान साहब ने आर्मी चीफ साहब को मुखातिब किया है और बतौर स्टेट्समैन, बतौर एक पॉलिटिशियन, बतौर आने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम और साबिक वजीर आजम के तौर पर उन्होंने कंसर्न शो किए कि जनाब ये मुल्क ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये मुल्क ठीक तरफ नहीं जा रहा। लिहाजा इस बारे में सोचें और फिर जो दहशतगर्दी की लानत दोबारा से सर उठा रही है उस बारे में भी खान साहब ने गुफ्तगू की है। नाज़रीन, ये एक डेवलपमेंट है, ये खबर छपी है और ये लार्जली कोट हो रही है और जाहिर है ये अगेन बहुत बड़ी खबर है। जुनैद अकबर साहब जो कि जिन्हें इमरान खान साहब ने केपीके का सदर लगाया है और ये सबसे अहम तरीन है, इनकी एक स्टेटमेंट है कि सदर आरिफ अलवी, उस वक्त के सदर तहरीक इंसाफ के सदर आरिफ अलवी साहब, अगर आर्मी चीफ की समरी पर दस्तखत ना करते तो अगले दिन आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाते और बात खत्म हो जाती। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आसिम मुनीर साहब असल में रिटायर होने वाले थे, वो रिटायर हो जाते अगर सदर साहब समरी ना करते या समरी पर दस्तखत ना करते तो फिर बात खत्म हो जाती। तो ये अगेन इशारा है कि जनाब जो भी हो रहा है या जो जिस तरीके से मामला चलाए जा रहे हैं ये वहीं से चला जा रहे हैं। अब अलीमा खान साहबा ने भी आज गुफ्तगू की है और अलीमा खान साहबा क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा हो चुका है। बराए मेहरबानी अलीमा खान साहब को सुनिए। इमरान खान ने आज कहा है, उन्होंने, आप सुनना चाहते हैं कि क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि देखें, आपका सबसे पहले उन्होंने आपका वोट चोरी किया और आपका वोट चोरी करके अपने चोरी शुदा मैंडेट वाले आपके असेंबली में बैठा दिए। ठीक है, उस असेंबली में जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनको इन्होंने इस्तेमाल किया। आपका जो इंसाफ का निज़ाम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने जो बिल पास किया है उससे आपके सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने कब्जा कर लिया। अब आपको इंसाफ कहाँ से मिलेगा जब आपका सुप्रीम कोर्ट भी कब्जे में है? आपके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो कौन है? वो तो स्टोलन मैंडेट वाले लोग हैं। तो चोरी शुदा जो उनका, तो वो तो नुमाइंदे भी नहीं है लोगों के, उनसे आपने ये वोट करवा लिया। अब आप बताएं कि आपकी आज़ादी तो मुकम्मल तौर पे आज ले ली गई है, तो आज आप ट्रंप की खुशियाँ मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये फैसला, आज़ादी का फैसला और अपने हकूक़ का फैसला अब सिर्फ सड़कों के ऊपर होगा। नाज़रीन, ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को गौर से देखें, इस खातून को गौर से देखें। ये सादा सी साड़ी में मलबूस जो खातून है ये हमारे पड़ोसी मुल्क, ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर साथ लगते हैं, इंडिया की वजीर खजाना है। यानी जो खजाना, जो तिजोरी है इंडिया की, उसकी चाबी इस खातून के पास है। इसकी साड़ी देखें, ये जिस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ रही है ये चंद लाख रुपए की एक सुजुकी सेडान है, चंद लाख रुपए की। ये बड़ी आम है और मेरे ख्याल में 14-15 लाख रुपए की या 18-19 लाख रुपए की है। ये इस गाड़ी में जिस तरीके से जाकर बैठ रही हैं, आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा भी जो पार्लियामेंट मान के अंदर बैठता है पाकिस्तान में, उसके लिए मर्सिडीज और नई जदीद गाड़ियां, बल्कि हमारे तो साबिका ने जो तोशाखाना के अंदर गाड़ियां थी वो भी डकार गए थे, वो भी अपने घर लेकर गए थे। लेकिन आप अंदाजा लगा लें। अब इसके ऊपर सरिश मान साहब ने एक ट्वीट किया है, ये बड़ा रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है। ये लिखती हैं, ये भारतीय नारी सादा सी साड़ी में, सादा सी गाड़ी में अजीबो गरीब यानी जा रही हैं, ये बड़े अजीबो गरीब लोग हैं। अगर ये हमारे यहां होती, यानी मेरे और आपके मुल्क में होती, गरीब यानी हमारी जो धजियां उड़ी हुई हैं हमारे मुल्क में होती, इसके सर के सफेद बाल काले हो चुके होते और बाल डाई हो रहे होते हर महीने, चेहरे की रंगत टीकू से गोरी हो गई होती, यानी चेहरों में टीके लगाकर गोरा किया गया होता,
बुढ़ापा सर्जरी से जवानी में बदला जाता, लंबे लंबे रत्ते नीले पीले नाखून होते, एक हाथ में गिलास होता, दूसरे हाथ से दीवारों से हाय हाय होती, पीछे एक मुलाजिमा बैग पकड़ती और दूसरी मुलाजिमा फोटो बनाती, सामने सस्ती गाड़ी के बजाय बुलेट प्रूफ 50 करोड़ की गाड़ी होती, सीसीपीओ सरकारी मुलाजिम के बजाय इसका जाती मुलाजिम बनकर उसे सलूट मार रहा होता, और साथ में एक टीचर, एक अतालिक या टीचर होता जो बताता कि बाजी जितना सबक याद करवाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना ही बोलना है, अपने पास से दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं करनी, और अगर का की जगह की या की जगह का लिखना होता तो फिर उसके ऊपर ऐसे कांटे मारकर उसे लिखा जाता। तो ये बात दुरुस्त है, यानी ये हमारा हाल है। और फिर टिकटॉक भी बनते और टिकटॉक जारी भी होते, और ये भी मुमकिन है कि कोई खातून यहां पर खड़ी हो जाती और वो कहती आ गई है तुम्हारी मां, आ गई है तुम्हारी मां, आ गई है। इंडिया के अंदर ये जो वजीर खजाना है ये काम सी साड़ी है, बिल्कुल आम सी, ये चंद 100 रुपए की साड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, बैठ रही है, जा रही है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो इकोनॉमी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। चाइना के सामने मत्था लगाकर खड़े हो गए हैं, चाइना के सामने ऐसी तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है कि जब मर्जी आता है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरह फैसले करते हैं। हम थोड़े से अजीब हैं, हम अजीब तरीके से सोचते हैं, हम अजीब नहीं, हम एबनॉर्मल है, हमारा रवैया एबनॉर्मल है। अब नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तानी मीडिया का दायरा हुक्का पानी बंद हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया की तबाही निकल गई है। ये जो यूएस एड बंद हुई है, अमेरिका ने जो इमदाद बंद की है, और खासतौर पर यूएस एड के जरिए पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी रकम और पैसे आते थे, इसके ऊपर अमेरिका से ट्वीट हो रहे हैं कि बाय क्लोजिंग यूएस एड, ट्रंप एंड मस्क हैव टॉपल्ड द मोस्ट जायंटिक ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन द हिस्ट्री। कि जनाब इन्होंने बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं जो दुनिया भर में बदमाशी करती हैं उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। अब ये पाकिस्तान के अंदर यूएस एड किसे पैसे देता था और कौन पाकिस्तान के अंदर पैसे लेता रहा है, ये एक फरिश्त आपके सामने रखते हैं तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े इदारे हैं जो यूएस एड लेते रहे, नंबर 1 एक्सप्रेस मीडिया, एक्सप्रेस न्यूज, एक्सप्रेस ग्रुप, ये मीडिया खाता यूएस एड खाता रहा है। जियो न्यूज, जंग ग्रुप, हमारा प्रोमिनेंट न्यूज चैनल, ये ना खुलकर पैसे धमड़ी यहां से खाते रहे हैं। उसके बाद डॉन न्यूज है, इन्होंने डॉन मीडिया ग्रुप है, इन्होंने पैसे खाए हैं। द न्यूज इंटरनेशनल, अगेन ये जंग जियो वालों का है, इन्होंने माल खाया है। मीडिया मैटर्स फॉर डिप्लोमेसी, इन्होंने डेमोक्रेसी, इन्होंने पैसे खाए हैं। पिशावर खबर न्यूज, अगेन ये यूएस एड से पैसे खाता रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन, पीटीवी न्यूज, सरकारी टेलीविजन, ये यूएस एड से पैसे खाता रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, फैफन, इन्हें भी पैसे मिलते रहे। तो आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान की जो तमाम तर मीडिया है ये जनाब जो डॉलर्स के बैग भरते रहे यूएस एड के जरिए भरते रहे। लिहाजा अब अगर अमेरिका से इमदाद बंद हो गई है और ये पैसे बंद हो गए हैं तो लिहाजा ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और ये इमदाद और ये जो खांचे हैं ये अब उस तरह से नहीं चलेंगे। एक और डेवलपमेंट है नाज़रीन, ये डैरन बैटी हैं, ये ब्रायम मेहरबानी आप इनको दिखाएं भी स्क्रीन पर। इन्होंने लिखा है अपने ट्विटर के ऊपर जाकर, ये 5 अगस्त 2023 को इन्होंने लिखा है, आई वॉज वन ऑफ द लास्ट 2 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिफोर हिज अरेस्ट। इमरान खान के अरेस्ट से पहले हम वो जो 2 साफी, आखिरी 2 चंद साफी थे जिन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था। अब ये अदील राजा साहब लिख रहे हैं कि ये वही डैरन बैटी है जो डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी उस दौरान ये ट्रंप का स्पीच राइटर था और अब एक्टिंग अंडर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द पब्लिक डिप्लोमेसी। अब पब्लिक डिप्लोमेसी का जो ओहदा है या मनसब है ये इन्हें दिया जाएगा। 2 पीपल ब्रीफ्ड ऑन द प्लान्स, यानी ये भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने बकायदा से इस प्लान के हवाले से ब्रीफ किया है और बताया है। लिहाजा डैरन बैटी अगेन एक बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशंस पर आ रहे, एक बड़ी अहम तरीन जगह पर आ रहे और ये बड़ा इंपैक्टफुल होगा। फिर नाज़रीन एक और डेवलपमेंट है, जब जो विल्सन ने फॉक्स न्यूज का जो आर्टिकल था इमरान खान और ट्रंप की मुमासलत के हवाले से या फिर जिस तरीके से डीप स्टेट ने ट्रंप को लेकर रिएक्ट किया है, खान को लेकर रिएक्ट किया है, जो विल्सन ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और वो लिख रहा है कि इंपॉर्टेंट पीस बाय फॉक्स न्यूज ऑन इमरान खान, व्हाइल आई हैव मेनी डिसएग्रीमेंट्स विद इमरान खान, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड नॉट बी जेल्ड इट्स पॉलिटिकल अपोनेंट्स फ्री इमरान खान। उन्होंने कहा जनाब मेरे इख्तिलाफात खान के साथ मौजूद हैं लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को इमरान खान को इस तरह से जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए और पॉलिटिकल जो विच हंटिंग है खान की वो नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी अहम तरीन और कुछ डेवलपमेंट से इंटरनेशनल जो हैपनिंग्स हो रही हैं और बहुत सारी चीजें इन्हीं के गिर्द घूम रही है और खासतौर पर जो अमेरिका ने यूएस एड बंद की है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।